जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ किलोग्राम तथा ग्राम में संबंध समझें। आज का हमारा यह टॉपिक है और ये काफ़ी ज़्यादा खास टॉपिक है, जिसका नाम हमने दिया है किलोग्राम तथा ग्राम में संबंध समझें। आज के समय में लोग बाज़ारों में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जिनको खरीदने के बीच में उन्हें कैलकुलेशंस समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि हमारे ही क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है आधा किलो, पौना किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं और जिससे आपका सारा का सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है, एक पाव। हम जैसा कि जानते हैं कि 1 किलो में कुल 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, कितने ग्राम होते हैं? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, हम किलोग्राम को केजी से और ग्राम को जी से डेनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि किलोग्राम को केजी से और ग्राम को जी से डेनोट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है एक पाव। एक पाव का मतलब है एक पाव मतलब 250 ग्राम। ठीक है, एक पाव मतलब एक पाव बोलते ना, एक पाव चीनी लेते आना, एक पाव दूध लेते आना, मतलब हो गया कि ये 250 ग्राम। ठीक है, एक पाव में कितने ग्राम? 250 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 2 पाव। 2 पाव यानी कि एक पाव का 2 गुना, यानी ये 250 ग्राम था, तो अगला 2 पाव क्या हो जाएगा? 250 दूनी 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पाव बराबर 500 ग्राम। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 3 पाव। 3 पाव कितना हो जाएगा? 3 पाव यानी कि एक पाव का 3 गुना। 3 गुना कितना होता है? 750 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से 4 पाव कितना हो जाएगा? एक पाव का 4 गुना, यानी कि 250 ग्राम का 4 गुना हो जाएगा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम। या करके इसको लिख सकते हैं 1 केजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है 1.25 किलो। 1.25 किलो। 1.25 किलो का मतलब क्या होता है? 1.25 किलो मतलब 1 किलो से कुछ ज्यादा। ठीक है, 1 किलो से कुछ ज्यादा। 1 किलो से कुछ ज्यादा का मतलब क्या हो गया? 1 किलो में एक पाव ज्यादा जब कर दिया जाता है तो वो हो जाता है 1.25 किलो। ठीक है, तो 1000 ग्राम में जब हम 250 ग्राम और जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा क्या? 1.25 किलो। ठीक है, ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, अगला है आधा किलो। 1 किलो का जब आधा किया जाता है तो वो बन जाता है आधा किलो। आधे किलो को हम किससे डिनोट करते हैं? 500 ग्राम से। ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम है तो आधे किलो में उसका हाफ यानी कि 500 ग्राम हो जाएगा। अगला है 1.5 किलो। 1.5 किलो से ही पता चल रहा है, मतलब 1 और आधा। 1 किलो में जब आधे किलो को ऐड कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा क्या? 1.5 किलो। ठीक है, 1.5 किलो कितने ग्राम का हो जाएगा? 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, टोटल कितना हो गया? 1500 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधा किलो। फिर से हो गया है आधा किलो फिर से हो गया है। इसका भी हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये? 500 ग्राम। ठीक है, अगला है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में हमने पहले ही बताया कि ये टोटली कितना है? 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम इसका हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, अगला है 2.5 किलो। 2.5 किलो का मतलब है 2 किलो और आधा किलो प्लस। ठीक है, पहले तो 2 किलो, फिर उसमें 500 ग्राम प्लस होगा तो वो बन जाएगा 2.5 किलो या 2.5 किलो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं 2.5 किलो हमारी क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, तो 2.5 किलो में क्या हो जाएगा? 2 किलो में 2000 ग्राम हो गए और आधे किलो में 500 ग्राम। 2000 प्लस 500 2500 ग्राम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 2.5 किलो। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।